यहाँ ये है तीसरे का चौथा भाग। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि एक नगर में एक टैक्सी, एक तो नियत भाड़ा, नियत मतलब फिक्स, कुछ चार्ज तो आपका फिक्स है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा अलग से लेती है। भाड़ा मतलब किराया। जैसे आप कोई टैक्सी आप करके लेके जाते हो 10 किलोमीटर के लिए, तो ये कहता है कि एक तो फिक्स है भाई, इतना तो वो लेगा ही लेगा, और साथ के साथ जितने किलोमीटर जाएगा किलोमीटर के हिसाब से भी लेगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि यदि वो 10 किलोमीटर जाए तो 105 रुपये खर्च होता है, और यदि वो 15 किलोमीटर जाए तो 155 रुपये खर्च आता है। तो उसका नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा दोनों ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे, माना टैक्सी का नियत भाड़ा, भाड़ा होता है किराया और नियत होता है फिक्स। फिक्स जैसे ही वो चलेगा, चाहे आप कितने भी किलोमीटर जाए उतना रुपये तो आपसे वो लेगा ही लेगा। तो एक्स रुपये। और माना टैक्सी का प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर के वाई रुपए लेता है। अब जितने भी किलोमीटर आपको जाना है वाई के हिसाब से वो उसको आपको पे करना पड़ेगा। तो आप प्रश्नानुसार देखिए, कितने किलोमीटर गया वो, 10 किलोमीटर। मैं यहां लिखता हूं 10 किलोमीटर का भाड़ा मतलब किराया 105 रुपये। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है 10 किलोमीटर। जब वो 10 किलोमीटर जाएगा तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 105। और आपके हिसाब से कितने, एक्स रुपए तो वो चलते ही देने पड़ेंगे, एक्स तो देने ही देने पड़ेंगे, ये तो फिक्स चार्ज है, ये तो देना ही पड़ेगा। और 1 किलोमीटर का कितना था, वाई रुपए। और आप कितने किलोमीटर चले, 10, तो 10 किलोमीटर का कितना हो गया, 10 गुना वाई। तो आप उसको पैसे कितने दोगे, 10 किलोमीटर के हिसाब से 10 गुना वाई, और ये आपका फिक्स था कि आपको देना देना पड़ेगा। दोनों का जोड़ कितना है, 105। ये आपकी समीकरण 1 बन गई, रैखिक समीकरण बन गई। और दूसरी परिस्थिति क्या थी, 15 किलोमीटर का भाड़ा, 15 किलोमीटर का कितना था, 155 रुपये। जब आप 15 किलोमीटर उस पर बैठ के गए तो 15 किलोमीटर के लिए भी आपको क्या देना पड़ेगा, ये तो फिक्स है, एक्स रुपये तो देने ही देने पड़ेंगे, ये तो नियत था मतलब। और साथ ही साथ 1 किलोमीटर का कितना था, वाई, और 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 15 गुना वाई। तो ये तो आपका हो गया किलोमीटर के हिसाब से, और ये हो गया फिक्स, तो दोनों को जोड़ के देना पड़ेगा कितना, 155। अब आपके पास दो रैखिक समीकरण आ गई। दो रैखिक समीकरण हैं तो आप जो चार विधियां थी उनमें से किसी भी विधि से आप इसको हल कर सकते हैं, और हम किससे करेंगे, विलोपन विधि से, समीकरण 1 और 2 से। अब यहां भी देखिए x का गुणांक 1 है, यहां भी x का गुणांक 1 है, ये तो पहले से ही बराबर है, तो करने की जरूरत नहीं है। यहां लिख देते हैं x जमा 10y बराबर 105, और दूसरी समीकरण x जमा 15y बराबर 155। फिर क्या करें, घटा देते हैं, प्लस तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। अब देखिए ये x और ये माइनस का x, ये तो आपस में कट गए। ये 10y है, ये माइनस का 15y है, एक प्लस और एक माइनस हो तो हमेशा घटते हैं। 15 में से 10 गया, 5y, निशान किसका, जो आपको बड़ी दिख रही थी, माइनस। यहाँ भी एक प्लस की रकम है, एक माइनस की, तो बड़ी में से छोटी को घटा दो, 155 में से 105 गया, कितना आ गया, 50। लेकिन निशान किसका, जो आपको बड़ी दिख रही थी, तो माइनस। माइनस से माइनस कैंसिल, वाई कितना आ गया भाई, 50। 5 गुणा में था तो भाग में चला गया, 5 से इसको भाग दे दो, कटता है, 5 एकम 5, 5 दाएं 50, तो वाई का मान कितना आ गया, 10। अब ये y का मान का क्या करें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर
1 में रखने पर। इसको किसी भी समीकरण में रख लो, दोनों से ही समान उत्तर आएगा। y का मान इसमें रखो, x जमा 10 गुणा y का मान कितना है 10 बराबर 105। x 10 की और 10 की गुणा 100 बराबर 105। तो x का मान कितना आ गया 105। इस 100 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का 100। x 105 में से 100 गया 5, ये आपका आ गया 5। x किसको माना था नियत भाड़े को, तो टैक्सी का नियत भाड़ा कितना आ गया, नीचे लिखोगे टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर 5 रुपए और टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपए। इस सवाल ने इसमें बाद में पूछा है कि 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा लगेगा, तो मैं इसको अलग से कर देता हूं। 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, आप सोचो 25 किलोमीटर जाएगा तो कितना देना पड़ेगा। तो एक तो नियत भाड़ा तो x जमा 1 किलोमीटर का y था तो 25 के लिए कितना होगा 25y, तो इतना भाड़ा देना पड़ेगा। लेकिन अब आपको x और y का मान तो पता है, x का मान कितना था 5 जमा 25 और y का मान कितना था 10, क्योंकि x और y का मान तो आपने निकाल लिया ना। तो अब देखो 5 पहले गुणा होगी 25 की और 10 की गुणा 250, 250 में 5 जोड़ दो 255 रुपये। तो अगर वो 25 किलोमीटर जाएगा तो उसको 255 रुपये देने पड़ेंगे। इस सवाल में आपको क्या दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है। और साथ ही साथ यदि दूसरी स्थिति है भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा 5/6। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, माना भिन्न का अंश और हर होते हैं ना, तो अंश को आपने x मान लिया और भिन्न का हर y मान लिया। तो भिन्न क्या हो जाएगी अंश बटे हर होती है, अंश बटे हर। अंश कितना माना था आपने x और हर कितना है y। तो भिन्न को जब भी आप भिन्न से संबंधित सवाल निकालो तो अंश और हर को दोनों को अलग अलग मान लो। तो इसको x मान लिया, इसको y, तो भिन्न होती है आपकी अंश बटे हर, तो आपकी नई भिन्न जो भिन्न है आपकी क्या होगी x बटे y। अब प्रश्नानुसार देखिए, आप पहली परिस्थिति में क्या देखा था आपको, यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, तो भिन्न आपकी कितनी हो जाती है 9/11। तो क्या हो गया आपका भिन्न थी आपकी ये भिन्न है, हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन ये कहते हैं यदि यहां अंश में 2 और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगी 9/11 के। तो अब देखिए यहां से क्या समीकरण बनेगी, आप क्या करें आर पर गुणा कर दो। आर पर गुणा करने पर देखो क्या प्राप्त होगा। तो पहले तो 11 की सारे के साथ, अब 11 की पहले x के साथ करोगे फिर 11 की 2 के साथ करोगे, तो 11 की और x की 11x जमा 11 की और 2 की 11 दूनी 22, सारे के साथ करना है ये ध्यान रखें। और जब आर बार गुणा करें तो ऊपर लेके जाया करें नीचे वाले रकम को, तो y जमा 2 इसके साथ गुणा 9 के साथ, तो 9 की पहले y के साथ 9y जमा 9 की और 2 की 9 दूनी 18, तो ये आपकी बन गई। अब क्या करो x और y की रकम एक तरफ और जो बिना x y की एक तरफ, 11x, इस 9y को इस तरफ ले आओ माइनस का 9y बराबर कितना बच गया 18, तो ये रह गया। 22 को दूसरी तरफ लेके आओगे माइनस का 22, तो 11x माइनस
9y बराबर 18 में से 22 गया, बड़ी में से छोटी घटाओ 4, निशान जो बड़ी दिख रही थी। तो इस प्रकार से आपकी एक समीकरण होगी। और दूसरी स्थिति क्या थी? दूसरी थी यदि अंश और हर भिन्न, तो ये थी ना आपकी x बटे वाई, यदि अंश और हर 3 जोड़ दिया जाए दोनों में, तो यहां भी 3 और यहां भी 3, तो कितनी हो जाएगी ये 5 बटे 6। ये आपको दिया गया है। यहां भी आप क्या करो, आर पार गुणा कर दो। पहले 6 की इशारे के साथ, 6 की पहले किसके साथ होगी? x के साथ, 6x जमा 6 की किसके साथ? 3 के साथ, 6 3 18 बराबर का निशान है बराबर। इसकी अब इसके साथ जब 5 के साथ गुणा करोगे तो 5 की और y की 5y जमा 5 की और 3 की 5 की 15। अब इसके साथ अब क्या करेंगे, x की रकम एक तरफ, y की एक तरफ, तो x y की एक तरफ और बिना x y की एक तरफ। 6x, ये 5y है, इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, बराबर में क्या बच गया 15। 18 को भी दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस का 18, 6x माइनस 5y, 15 में से 18 गया, 18 में से 15 घटाओ 3, जो बड़ी है उसका निशान। ये आ गया आपकी समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को आपको हल करना है और आपको x और y का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहां पर x का गुणांक 6 है, यहां पर 11। हम विलोपन विधि का अगर प्रयोग करेंगे तो मैं लिख देता हूं विलोपन विधि से, क्या करेंगे, सबसे पहले पहले समीकरण को तो दूसरे वाले से गुणांक से, समीकरण को मैं गोलदारे में लिखता हूं, पहले समीकरण किससे गुणा करूं? दूसरे का 6 से, और दूसरे समीकरण को पहली का गुणा 11 से। पहली समीकरण को गुणा करनी है 6 से, इसको सारी को 6 से गुणा करो, 6 और 11, 11 से 66x माइनस 6 की और 9 की 54y, 6 की और 4 की माइनस का 24, 6 से गुणा कर दिया। दूसरी समीकरण को किससे गुणा करना था? 11 से। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है विलोपन विधि की। अगर आप विलोपन विधि में ये एक्सपर्ट नहीं होगे तो फिर ये सवाल आपसे दिक्कत आएगी। माइनस 11 की 5 की 11 पंजे 55y बराबर 11 की और 3 की 33 माइनस का 33, कि माइनस है ना, तो ये आगे दोनों आपके समीकरण कैसे करोगे? घटा दो, प्लस की जगह तो माइनस आ गया, माइनस की जगह प्लस आ गया, माइनस की जगह प्लस आ गया। ये प्लस का 66 है, ये माइनस का 66, ये तो दोनों कट गए। यहां देखो ये प्लस का 55 है, ये माइनस का 54 है, तो जब निशान अलग अलग है तो घटेंगे। 55 में से 54 गया 1y, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, y, और बड़े का निशान आएगा तो प्लस। यहां भी एक प्लस की एक माइनस की, तो घटेगी बड़ी में से छोटी। 33 में से 24 को घटाओ तो 9 आएगा, निशान किसका? जो बड़ी है, प्लस, तो y का मान आ गया आपका 9। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप किसी भी समीकरण में रख दो, 1 में या 2 में, तो 1 में रखा तो आपका क्या आ गया 11x माइनस 9 गुणा y का मान भी कितना है 9, 11x माइनस 9, 9 और y का मान है ये भी 9 बराबर -4। तो देखो कितना आ जाएगा 11x, 9 की 9 की गुणा 81 बराबर -4। 11x, इसको दूसरी तरफ लेके जाता हूं, तो पहले जो दूसरी तरफ है उसको तो ऐसे कैसे लिखो -4, इसको दूसरी तरफ लेके गया तो प्लस का 81, 11x, इनको देखो क्या निपटेगी, एक माइनस की एक प्लस की, तो हमेशा क्या होगा घटेगी,
81 में से 4 गया 77, बड़ी का निशान। तो x का मान कितना आ गया भाई, 11 को बटे में ले जाओ, 11 कम 11, 11 से 73, तो आपका x का मान आ गया आपका 7। x का मान 7, y का मान आपका कितना आया था 9, और x किसको माना था आपने, अंश, मतलब अंश तो आपका 7 आया और हर आपका 9 आया। आपसे पूछी गई थी भिन्न क्या होगी, भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर। अंश किसको माना था, x को, और हर किसको माना था, y को। और अब तो इनका मान भी आ गया, इसका 7 और इसका 9, तो कुल मिला के आपका उत्तर क्या आ गया, 7/9। ये आपकी भिन्न है। तीसरे का छठा भाग, ये आपका आयु से संबंधित है, मतलब एज से संबंधित इसका प्रश्न है। तो यहाँ जब भी एज से संबंधित प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, हमेशा वर्तमान आयु माननी है। और यहाँ किन व्यक्तियों की बात हो रही है, एक तो जैकब की और एक उसके पुत्र की। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, माना जैकब की वर्तमान, हमेशा आपको सवाल किस पे चलना है, वर्तमान, वर्तमान आयु x वर्ष, तो वर्ष में ही मानेंगे। और माना जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। एक की तो वर्तमान मानी आज की। अब ये जरूर देखना, अगर इसकी 5 साल पहले की बात हो रही है या 5 साल बाद की, तो दोनों की एज में बराबर बदलाव आएगा। आप सोच के देखें, आज आप जितने भी साल के हो, 5 साल बाद कितने के हो जाओगे, जितनी आपकी आज की आयु है इसमें 5 जोड़ लो, उतने के हो जाओगे। और 5 साल पहले कितने के थे, तो जितनी आज की आयु है इसमें से 5 घटा दो। तो मतलब आज की आयु में ही घटाना है या बढ़ाना है। अब पहली परिस्थिति क्या दे रखी है प्रश्न अनुसार, पहली परिस्थिति आपको दे रखी कि 5 वर्ष बाद, आज से 5 वर्ष बाद। मैं यहां आपके लिए रफली लिख देता हूं, ये वर्तमान है, इसी में चेंज करेंगे। मैं यहां लिख देता हूं कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी होगी। अगर इसकी x है तो इसकी कितनी हो जाएगी, x जमा 5, और इसकी y है तो y जमा 5। जब भी ये जुड़ेगी या घटेगी, दोनों में एक साथ होगा, क्योंकि बदलाव तो दोनों की एज में आएगा ना। तो 5 वर्ष बाद इनकी ये है। और इस सवाल में एक बार देखा 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले कितनी थी इनकी आयु, आज की आयु में देखना हमेशा। 5 साल पहले आज से 5 साल कम थी, तो आज है x, इसे 5 कम, तो 5 कम, इसके भी 5 कम। 5 वर्ष बाद, बाद मतलब अब से जोड़ के आएगी, जो इसकी बात हो रही है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र से, तो उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। तो पुत्र की आयु को 3 से गुणा कर दो, हो जाएगी मतलब बढ़ेगी। तो आप ऐसे देखो ना, हो जाएगी, तो ये तो फ्यूचर की बात हो रही है। तो जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी, कब, 5 वर्ष बाद। मैं यहां लिख देता हूं, इस परिस्थिति की बात हो रही है 5 वर्ष बाद। तो क्या बनेगी, 5 वर्ष बाद क्या थी, जैकब की आयु तो कितनी थी, x जमा 5 बराबर 3 गुना, उसके पुत्र की आयु क्या थी, y जमा 5। तो 5 वर्ष बाद ये, तो दोनों की 5 5 जोड़ देंगे ना वर्तमान आयु में। तो यहां से समीकरण देखो क्या बनेगी, x जमा 5, 3 की और y की गुणा 3y, 3 की और 5 की गुणा 3 5 15। यदि ब्रैकेट के बाहर कोई है तो सभी के साथ गुणा होगी। x, ये y की रकम इस तरफ ले आओ, माइनस का 3y, बराबर में क्या बच गया 15।
ये 5 है, इसको भी मैं दूसरी तरफ ले जाता हूं तो ये माइनस का 5, 15 में से 5 गया 10, आपकी एक समीकरण तो ये बन गई। अब दूसरी परिस्थिति और देखो, दूसरी में क्या दे रखा है, जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुणित थी मतलब पहले, 7 गुणित थी, कितने वर्ष पहले, इसने सवाल में दे रखा है 5 वर्ष पूर्व या पहले, 5 साल पहले की बात हो रही है। जब 5 साल पहले था तो जैकब की आयु कितनी थी 5 साल पहले, ये वाला लेंगे तो x माइनस 5 बराबर 7 गुणा पुत्र की आयु कितनी थी 5 वर्ष पहले, y माइनस 5। हल करो, x माइनस 5, 7 ब्रैकेट खोल दो, 7 फिर y गुणा 7y माइनस 7 फिर 5 की 7 पंजे 35, सब कुछ एक तरफ ले आओ, x 7y को इस तरफ ले आओ, माइनस का 7y क्या रहेगा उधर माइनस का 35 है, और इस माइनस 5 को उस तरफ लेके जाओगे तो प्लस का 5, तो आपका आ गया x माइनस 7y माइनस 35, एक माइनस का एक प्लस का, तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा, 35 में से 5 गया 30, और निशान किसका, जो बड़ी दिख रही थी, तो आपकी ये समीकरण नंबर 2 आ गई। अब इस समीकरण को और इस समीकरण को आपको हल करना है, कैसे करोगे, विलोपन विधि से। इनके x के गुणांक तो दोनों के बराबर ही हैं, तो गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं, सीधा लिख दो, x माइनस 3y बराबर 10, और दूसरी आपकी x माइनस ये रहा x माइनस 7y बराबर माइनस 30, ये ऐसे कैसे लिखेंगे, अब सिर्फ घटा दो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, x से x कट गया, 7y प्लस का है, ये माइनस का है, घटाएंगे बड़ी में से छोटी तो कितना गया 4y, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 30 और 10 40, तो y का मान कितना गया 40, 4 से भाग कर दो, तो गुणा में था तो भाग में चला जाएगा, देखो कटता है क्या, 4 एकम 4, 4 दाएं 40, तो y का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब ये y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखो क्या आएगा, x माइनस 3 गुणा y का मान है आपका 10, बराबर में था 10, तो देखो हल करके x 10 की और 3 गुणा 30 बराबर 10, 10 तो ऐसे कैसे, इस माइनस 30 को दूसरी तरफ लेके जाओ क्या हो जाएगा, ये प्लस का 30, तो x कितना आ गया 40, x का मान तो आपका आ गया 40 और y का कितना आ गया 10। अब देखो इसको क्या माना था, जैकब की आयु वर्तमान आयु कितनी मानी थी x वर्ष, और वर्तमान आयु ही आपसे पूछी गई है, तो जैकब की वर्तमान आयु कितनी होगी, लिखोगे आप 40 वर्ष, और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 10 वर्ष, तो इस